गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। कि आज का हमारा जो लेक्चर है पैरेलल रजिस्टर और पैरेलल सर्किट है। तो पिछले लेक्चर में हमने सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, तो आज का हमारा लेक्चर है वो पैरेलल सर्किट के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो अब न्यू वीडियो और बेल आइकन को क्लिक करें कि जो अब न्यू वीडियो आने वाली हो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ में हमने क्या कहा था कि सीरीज़ में जो है ना एंड टू एंड कनेक्ट होंगे, बट है इधर जो है ना एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होंगे। इधर जो है ना पॉजिटिव पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और नेगेटिव नेगेटिव में कनेक्ट होगा। तो हम सर्किट पहले बनाते हैं। तो हमने सर्किट बना लिया। सर्किट एक रजिस्टर 5 ओम का है और सेकंड रजिस्टर में 5 ओम का है। सबसे पहले तो हम इसके जो है ना फार्मूले सीखेंगे कि इसके फार्मूले कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर हमें दो रजिस्टर सेम सेम वैल्यू के हैं तो हम क्या करेंगे, आर टी इक्वल आर अपान एन। आर एयर रजिस्टर जो रजिस्टर होगा वो, और नंबर्स एन मीन्स नंबर्स 1 हैं, 2 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं तो उस वो नंबर्स आर एयर रजिस्टर्स, एन एयर नंबर। सबसे पहले तो ये फार्मूला हो गया आर टी फाइंड करने की। और दूसरा हमारे जो है वो स्पेशल फॉर टू केसेस के लिए, वो क्या है, आर टी इक्वल R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये जो फार्मूला है ये स्पेशल फॉर टू केसेस के लिए। जैसे हमने ये 2 बनाए तो वैसे सेम आएंगे आंसर, इसमें सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा। और जो तीसरा फार्मूला है वो तीसरा जो फार्मूला है वो अनलिमिटेड के लिए, जितने भी रजिस्टर कनेक्ट हो तो इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। अगर 2 रजिस्टर कनेक्ट हो फिर भी हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बट अब अगर हमको अपना जो है ना टाइम बचाना है तो फिर इससे करेंगे या इससे करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें जो टाइम हो तो ये फार्मूला करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ये फार्मूला करेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा, ये फार्मूला करेंगे सॉल्व करेंगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा। तो जो कहने का ये मतलब है कि अगर जो शार्ट में किए करें तो ये फार्मूला यूज़ करें जो 2 रजिस्टर कनेक्ट हो, जस्ट 2 रजिस्टर। तो अगर ये फार्मूला करेंगे तो ये भी आंसर सेम आएगा, अगर ये फार्मूला करेंगे तो ये भी आंसर सेम आएगा। तो अगर 2 रजिस्टर कनेक्ट हो तो आप ये फार्मूला कर सकते हैं, बट रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो, एक की मिसाल 5 हो तो दूसरे की 2 हो या 3 हो या 6 हो, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर जो सेम है, मैंने जैसे ये बनाया है 5 ओम तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना ये रजिस्टर सेम बनाए कि आपको समझा सकूं, आपको जो है ना बता सकूं कि सेम आंसर तीनों जो है फार्मूलाज में सेम आएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि वोल्टेज कैसे फाइंड करें, करंट कैसे फाइंड करें। तो फिर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि वोल्टेज कैसे फाइंड करें और करंट कैसे फाइंड करें। अगर हमें वी टी फाइंड करना होगा तो हम आई टी इंटू आर टी, ये वोल्टेज के लिए, टोटल वोल्टेज के लिए। अगर हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला पुट करना होगा। और अगर हमें आई टी फाइंड करना होगा तो हमें वी टी और आर टी। अगर हमें आर टी के लिए तो बता दिया है कि आर टी फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला यूज़ करने होंगे। तो अगर हमें जो है ना वी वन फाइंड करना होगा तो वी वन के लिए हम क्या करेंगे, आई वन इंटू आर वन। अगर हमें वी टू फाइंड करना होगा तो आई टू इंटू आर टू। अब तो सो ऑन। अगर वी एन फाइंड करना होगा तो आई एन इंटू आर एन। वी एन से मुराद क्या है कि वी एन मन नंबर्स, जितने नंबर्स हो, जितने तादाद हो तो वी एन हम उसको बोलते हैं। अगर सेम तरह ही आई वन फाइंड करना होगा तो वी वन और आर वन। अगर आई टू फाइंड करना होगा तो वी टू और आर टू। अब तो वी एन आई एन
इक्वल वी एन आर एन। तो पैरेलल सर्किट में एक बात है कि जो है ना सीरीज में करंट सेम था, इसमें क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। अगर V1 इक्वल होगा V2 के, V2 इक्वल होगा V3 अप टू सो ऑन, जितने भी वोल्टेज हों, तो VT इक्वल होगा V1 के, V1 इक्वल होगा V2 के, V2 इक्वल होगा V3 के। और IT कैसे होगा, IT के लिए I1 प्लस I2 अप टू IN। एक बात जो है ना जहन में लगा लेना कि जब भी हम पैरेलल सर्किट सॉल्व करें या सीरीज सर्किट करें तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, RT निकालेंगे। ये बात जो है ना आप एक रट्टा मार लो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, RT फाइंड करेंगे। तो RT फाइंड करने के लिए पहले हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि आपको बता सकूं कि जो है ना तीनों में आंसर सेम आएगा। तो RT के लिए R अपान में N। तो R कितना है 5, ये 5 है, ये 5 है। तो RT इक्वल 5 डिवाइड नंबर्स कितने, एक नंबर है, दो नंबर है, तो 2। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। ये इस फार्मूले तहत हमने सॉल्व किया। तो सेकंड फार्मूला जो है ये अब मैं इस तहत सॉल्व करूंगा, जो स्पेशल फॉर 2 केसेस के लिए। तो इसके लिए इससे हम सॉल्व करेंगे RT इक्वल R1 इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, R1 कितना है 5, R2 कितना है 5, R1 कितना है 5, R2 कितना है 5। तो ये कितने आ गए, तो कितने आ गए 25 डिवाइड 5 प्लस 5 कितने आएंगे 10। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। तो इससे जो है ना आंसर सेम आएगा, क्योंकि अगर अपना टाइम बचाने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें जो सेम वैल्यू मिले हों तो फिर हम ये फार्मूला कहीं पुट करेंगे तो आसानी हो जाएगी ना हमारे सॉल्व होने के लिए। तो एक वैल्यू पुट करें और जो नंबर्स हैं, अगर 10 नंबर्स हैं 10 से डिवाइड में लगा लें तो हमारा जो आंसर आएगा वो ईजिली जो आएगा, वो टाइम पर हमारा वेस्ट इतना नहीं होगा। तो अब हम इस फार्मूले तहत सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले तहत कैसे सॉल्व करेंगे, 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1 डिवाइड R2। तो RT इक्वल 1/R1 कितना आया हमें 5, R2 कितना आए 5। और यहाँ पर दो कंडीशन आ जाती हैं, एक तो अगर LCM निकालोगे तो आपकी मर्ज़ी, और दूसरा जो है ना डायरेक्ट डिवाइड करें, 1/5 से डिवाइड करें, 1/5 से डिवाइड करें, तो ये ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर LCM ले रहे हैं, LCM कितना है 5, और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमें फाइंड क्या करना है, RT फाइंड करना है। तो RT इधर चला जाएगा, 1/0.4 इक्वल RT। तो RT इक्वल, तो ये हमने डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 2.5 ओम। तो तीनों में से जो है ना आंसर सेम आएगा। इधर देखो इस फार्मूले तहत हमने किया तो आंसर क्या आया, ये आया। और इस फार्मूले तहत किया स्पेशल फॉर 2 केसेस के लिए, तो कौन सा आंसर आया, ये आया 2.5 आया। और ये अनलिमिटेड रजिस्टर कनेक्ट के जो होते हैं उसका जो है ना फार्मूला हमने पुट किया, फिर आंसर सेम आया। तो तीनों में से करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ऐसे नहीं तो डिफरेंस आएगा, नहीं डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा। और अब हम टोटल करंट फाइंड करेंगे पहले। तो टोटल करंट का फार्मूला क्या है, IT इक्वल VT ओवर RT। तो हमने VT निकाली, VT कितनी है, सॉरी VT तो हमें गिवन है, VT कितनी है 10 वोल्ट।
और आर टी कितनी है 2.5। तो जस्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वी टी कितनी है 10, आर टी कितनी है 2.5। तो आई टी कितना मिला, इससे डिवाइड किया तो आई टी में जो गिवन हुआ वो कितना हुआ 4 एम्पेयर। आई टी वो 4 एम्पेयर। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पैरेलल सर्किट में होगा ना, जितना वोल्टेज वी टी होगा उतना ही वी वन होगा, उतना ही वी टू होगा। तो वी वन पे 10 होगा। तो आई वन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था आई वन का वो यहाँ पर देख लेते हैं। आई वन कितना है, आई वन इक्वल वी वन ओवर आर वन। तो हम ये फार्मूला पुट करेंगे, वी वन ओवर आर वन। वी वन कितना है, वी वन 10 आएगा, वी वन भी 10 आएगा, वी टू भी 10 आएगा। जितना वोल्टेज जितना रजिस्टर कनेक्ट हो तो अक्रॉस उतने उसके सेम ही वोल्टेज आएगा जितना वी टी का आ जाएगा। तो वी वन इक्वल वी वन कितना है 10 डिवाइड आर वन कितना है 5। तो 2 बन गया 2 वोल्ट, तो 2 एम्पेयर। तो आई वन कितना आया 2 एम्पेयर आया। तो हम आई टू फाइंड करते हैं, आई टू सेम तरह ही आई टू वी टू इक्वल आर टू। तो 10 ओवर आर टू कितना है 5, 2 एम्पेयर, ये आई टू आ गया। तो और वी वन के लिए, वी वन का फार्मूला क्या है, वी वन के लिए आई वन इक्वल आर वन। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, वी वन इक्वल आई वन जो फाइंड किया हमें, आई वन कितना फाइंड किया 2, आर वन कितना है आर वन 5। तो इक्वल 10 वोल्ट आ गए सेम। और वी टू के लिए सेम इसी तरह ही आई टू इक्वल आर टू। तो आई टू कितना है 2 एम्पियर। तो आर टू कितना है 5, 10 वोल्ट। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम हो जाती वो होती है। तो वी वन कितना आया 10 वोल्ट आया, वी टू कितनी आई 10 वोल्ट आया। तो वी टी कितनी हो गई 10 वोल्ट। तो वी टी में जो पैरेलल सर्किट में होगा वो वोल्टेज सेम होगा और सीरीज में क्या सेम होगा करंट। तो पैरेलल सर्किट में जो है ना वोल्टेज कैसे, वी वन इक्वल होगा वी टी इक्वल होगा वी वन के, वी वन इक्वल होगा वी टू के, वी टू इक्वल होगा वी थ्री के, वी थ्री इक्वल होगा अब तो वी एन से मुराद जितने भी नंबर्स हो, 50 नंबर हो, 30 नंबर हो, 20 नंबर हो, जितने भी नंबर्स हो तो वोल्टेज सेम आएगा। और करंट कैसे आएगा, करंट आई टी कैसे आएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस अप टू आई एन। तो आई टी हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 4 आ जाएगा ना। तो हमने जो आई टी फाइंड की थी तो वो 4 ही फाइंड की थी ना, फाइंड 4। तो आई टी जो है ना इस तहत प्रूफ हो गया, आई वन इक्वल आई टी इक्वल आई वन प्लस आई टू। तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। तो वोल्टेज आप देखो यहाँ पर देखो 10 वोल्ट आया, यहाँ पर 10 वोल्ट आया, वी वन कितना आया 10 वोल्ट आया, वी टू कितना आया 10 वोल्ट आया। तो और एक ये क्वेश्चन आता है अक्सर करे कि जो है ना सीरीज़ किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप जो है ना इजीली बात समझा लूँ कि सीरीज़ किस लिए इस्तेमाल करते हैं। डेकोरेट में जो डेकोरेट किए जाएँ, जो शादी हॉल में या वगैरह वगैरह जो ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो इस्तेमाल हो गए वो सीरीज़ में होते हैं, जो मन डेकोरेट के लिए स्पेशल फॉर सीरीज़ जो है ना डेकोरेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो पैरेलल है वो आम तरह हम घरों में ही यूज़ करते हैं। पैरेलल घरों में क्यों यूज़ करते हैं, तो ये जो है ना मेन सवाल है कि हम इसलिए सवाल नहीं क्या करते हैं कि अगर जो है ना हमारा जो सोर्स है
वो इधर से जाता है, ठीक है, इधर से जाता है। अगर ये टूट गया ना तो यहाँ से टूट गया तो यहाँ पर ही वोल्टेज जाएगा, तो करंट भी जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो पैरेलल सर्किट के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, अगर एक तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। अगर जो हम एक जो है ना डैमेज हो गया तो दूसरा उसमें कनेक्शन आएगा। और सीरीज़ में कैसे होता है ये मैंने एक एग्जांपल लिया था जो पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो जाके देख लें। तो सीरीज़ में कैसे होगा, अगर यहाँ से हम जो है ना रिमूव कर देंगे रजिस्टर को तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, करंट वोल्टेज नहीं जाएगा, नहीं वोल्टेज जाएगा, नहीं करंट जाएगा। तो पैरेलल में क्या होगा, अगर इधर हम शॉर्ट करें तो इधर जो है ना इधर वोल्टेज जाएगा, इधर करंट भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जो है ना बल्ब कनेक्ट करते हैं, सपोज एलईडी कनेक्ट करते हैं। तो एलईडी यहाँ पर अगर हम एक एलईडी को ये बीच वाली एलईडी को अगर हम जो है ना डिस्कनेक्ट कर दें तो ये दोनों ही नहीं स्विच होंगी। जो अगर हम इसको ही ना सेम तरह ही पैरेलल में जो है ये हमने एलईडी कनेक्ट की, ये भी हमने एलईडी कनेक्ट की, ये भी हमने एलईडी कनेक्ट की, यहाँ पर कनेक्ट किया। तो ये जो है ना डिस्कनेक्ट कर ये जो डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये ये जो है ना बहुत अपना काम करेंगी। ये जो है ना ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगर ये डैमेज करें तो ये दोनों ही काम करेंगे। तो सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में अगर ये डैमेज करें ना तो ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जो है ना काफ़ी सारा ये सवाल आता है कि जो हम सेम तरह ही सर्किट हम बनाते हैं तो सेम तरह ही हमें आर टी गिवन है, R1 भी गिवन है। तो R2 जो हमें वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। ये अक्सर जो है ना सवाल ये आता है कि जो है ना यहाँ पर जो है ना बहुत दबाव में आ जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये सॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो कैसे हम सॉल्व करते हैं, 1/RT इक्वल सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। RT हमें गिवन है, RT कितना है 2.5 और R1 कितना है R1 5। तो हमें जो है ना R2 फाइंड करना है। तो R2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फार्मूला 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RT कितना है 2.5 और 1/R1 कितना है 5 प्लस 1/R2 सेम ही रहेगा। चालू करते हैं, कितना आ जाएगा 0.4 RT इक्वल 0.2 प्लस R2। तो इधर प्लस में इधर किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो 0.4 माइनस 0.2 इक्वल 1/R2। तो ये कितना आ जाएगा 1/R2 इक्वल 0.2 आ जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, R2 फाइंड करना है। तो सेम तरह ही जो R2 1/0.2 इक्वल R2। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। तो हम इसी तरह ही फाइंड करते हैं। तो लेक्चर को हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो लेक्चर को थोड़ा रिपीट करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पॉजिटिव कनेक्ट होती है और नेगेटिव से कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम पहचाने कैसे कि पॉजिटिव कौन है, इसमें नेगेटिव कौन है। तो सबसे पहले जो हमने नॉब के थ्रू पहचाना है, नॉब के थ्रू। जो नॉब बड़ी हो तो वो पॉजिटिव होगी, जो नॉब छोटी हो वो नेगेटिव होगी। तो सेम तरह ही पॉजिटिव
पॉजिटिव में कनेक्ट होगा और नेगेटिव में कनेक्ट होगा। उसके बाद हमने क्या सीखा था, फार्मूले सीखे थे। अगर हमें जो है ना सेम वैल्यू के रजिस्टर गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करें, अगर जो 2 रजिस्टर गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करें, और अगर जो है ना अनलिमिट रजिस्टर गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमें VT फाइंड करना हो तो ये फार्मूला, अगर हमें IT फाइंड करना हो तो ये फार्मूला, अगर हमें V1 फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला, अगर हमें V2 फाइंड करना होगा ये फार्मूला, अगर VN फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला, अगर I1 फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला, अगर I2 फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला, अगर IN फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला। और पैरेलल सर्किट में क्या सेम होता है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है कि V1 जितना हो उतना V1 आएगा, उतना V2 आएगा, उतना V3 आएगा, अप टू सो ऑन। और करंट में जो है ना, करंट में ऐड करने से इक्वल होगा IT के, बट एयर जो है ना वोल्टेज होगा V1 इक्वल होगा V2 के, V2 इक्वल होगा V3 के, ऐसे ही। तो वोल्टेज ही सेम आते हैं, जितना वोल्टेज जो है ना, जितना VT होगा उतना V1 होगा, उतना ही V2 होगा, उतना ही V3 होगा, अप टू सो ऑन। तो RT के लिए हमने क्या, ये जो है इस फार्मूले तहत सॉल्व किया, तो RT इक्वल R/N, तो RT2 ये आया RT। तो सेम तरह ही हमने जो दूसरे फार्मूले तहत यूज़ किए, तो इस तहत भी सेम आया आंसर। RT कितना आया, सेम आया 2.5। और जो है ना इस फार्मूले तहत हमने यूज़ किए तो इस तरह ये भी सेम आया, ये देखो सेम आया। और हम जो है ना IT फाइंड की, तो IT कैसे, 10/2.5, तो और टोटल जो हमें IT मिली वो 4 एम्पियर मिली। तो IT इक्वल कितनी मिली, 4 एम्पियर मिली। I1 के लिए हमने क्या किया, V1 और R1। तो V1 आप सोच रहे होंगे कि V1 गिवन नहीं है, बट मैंने पहले ही बता लिया कि V1 जो है ना VT इक्वल होगा V1 के, V1 इक्वल होगा V2 के, जितने वोल्टेज कनेक्ट हो वो इक्वल होंगे। तो V1 10 और 5, तो 2 एम्पियर आया। तो V2 अपान में R2 10/5, तो ये कितना आया, 2 आ गया। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था IT इक्वल होगा I1 प्लस I2, ये आ गया, 2 + 2 4 आ गया। तो ये देखो ये आ गया I1 प्लस I2। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, वोल्टेज डिस्कस किया V1 का फार्मूला क्या है, I1 R1, और हमने पुट किया 10 वोल्ट मिला। जो VT है वो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। तो V2 के लिए I2 इक्वल R2, तो 10 वोल्ट मिला। तो सेम ही आएगा वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम आते हैं और सीरीज़ में करंट सेम आता है। ये आपको जो है ना बात जो है ना अपने दिमाग में रट्टा मार लेनी है, क्योंकि ये अक्सर करे जो है ना क्वेश्चन आते हैं कि सीरीज़ में क्या सेम आता है और पैरेलल में क्या सेम आता है। ये एंट्री टेस्ट में सवाल आता है अक्सर करे। तो लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।